हेलो एंड वेलकम टू मैकटॉक। तो आज का डाउट ये क्वेश्चन है, व्हाई इट इज प्रेफरेबल दैट स्लैक साइड शुड बी ऑन अपर साइड फॉर एनी बेल्ट ड्राइव सिस्टम। किसी भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम के लिए क्यों हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि जो स्लैक साइड होगा वो अपर साइड होगा, या फिर आप कहें जो स्लैक साइड है वो पुली का ऊपर वाला साइड होगा और नीचे वाला साइड जो होगा उसे हम क्यों टाइट साइड लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों हमारा ऊपर वाला साइड मोस्टली केसेस में स्लैक साइड लिया जाता है और नीचे वाला साइड जो है वो टाइट साइड लिया जाता है। तो इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आपका ऊपर वाला साइड है वो टाइट साइड है या स्लैक साइड है, या फिर जो नीचे वाला साइड है वो टाइट साइड है या स्लैक साइड है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है, नाम से ऑब्वियस है कि टाइट साइड मतलब जिसमें टेंशन ज्यादा होगा, जिसमें टेंशन फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, और स्लैक साइड मतलब जिसमें टेंशन फोर्स कम एक्ट कर रहा होगा, जो थोड़ा लूज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लैक साइड बोलेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें किसी भी साइड को टाइट साइड बनाना है या स्लैक साइड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि जो टाइट साइड है और जो स्लैक साइड है वो डिपेंड करता है इस ड्राइवर पे। ये है हमारा ड्राइवर और ये है ड्रिवन, जिसे घुमाया जाएगा ड्राइवर की मदद से। तो ड्राइवर जिस भी डायरेक्शन में रोटेशन करेगा वही निर्धारित करेगी कि जो हमारा ऊपर वाला साइड है या नीचे वाला साइड है वो टाइट साइड रहेगा या स्लैक साइड रहेगा। इस डायरेक्शन में अगर वो घूमता है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो वो ऊपर वाली बेल्ट को किस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन ज्यादा किस पे लगेगा, ऊपर वाली बेल्ट पे लगेगा, क्योंकि ऊपर वाली बेल्ट को वो खींच रहा है और नीचे वाली बेल्ट को वो छोड़ रहा है। इसके कारण क्या होगा कि टेंशन जो होगा वो ऊपर वाली साइड पे बढ़ेगा। तो अगर ड्राइवर पुली इस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो मतलब ऊपर वाली साइड जो होगी वो टाइट साइड होगी, क्योंकि उसका टेंशन इंक्रीज करेगा, वहां पे टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, और नीचे वाली साइड स्लैक साइड होगी। दूसरी बात, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बदल दिया तो क्या होगा, जो पहले टाइट साइड था वो अब स्लैक साइड बन जाएगा, और जो पहले स्लैक साइड था वो टाइट साइड बन जाएगा। क्योंकि इस टाइम वो क्या करेगा, इस टाइम जब वो इस डायरेक्शन में घूमेगा तो इस डायरेक्शन में घूमने पर वो इस बेल्ट को खींचेगा, और इस बेल्ट को खींचने से इसमें टेंशन बढ़ जाएगा। वो इसको नहीं खींचेगा, वो इसको छोड़ेगा, और इसको छोड़ेगा तो ये लूज हो जाएगी, जिसके कारण ये स्लैक साइड बन जाएगा। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैसे ड्राइवर पुली के रोटेशन के हिसाब से टाइट साइड और स्लैक साइड का पता चलता है। Therefore, we can clearly say that tension on a belt is decided by the rotation of driver pulley as it pulls the belt towards its side of rotation. मतलब अगर हमारा ड्राइवर पुली इस डायरेक्शन में घूमेगा तो वो इस वाली साइड को खींचेगा, जिससे ये टाइट साइड बन जाएगा और दूसरा साइड स्लैक साइड बन जाएगा। और अगर रोटेशन इस साइड में होता है तो ये वाला साइड स्लैक साइड बन जाएगा और इसके अपोजिट साइड जो होगा वो टाइट साइड बन जाएगा, क्योंकि वो इसी वाली साइड को खींचेगा और इस वाली साइड को छोड़ेगा, जिससे वो लूज हो जाएगा। तो देखिए, अब आते हैं हम सीधे सीधे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या, आपको यहाँ पे दो फिगर दिख रहे होंगे। अगर पहला केस अगर आप देखें और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टाइट साइड है और कौन सा स्लैक साइड है, तो साफ देखने से पता चल रहा है ये टाइट साइड होगा और ये स्लैक साइड होगा। और हमें दूसरे केस में भी पता चल रहा है ये स्लैक साइड है और ये टाइट साइड है। तो पहले वाले केस में टाइट साइड कब बनेगा, टाइट साइड तब बनेगा जब इसको खींचा जाएगा किसके द्वारा, ड्राइवर पुली से। और ड्राइवर पुली से किस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इस अपर बेल्ट को खींचते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में खींचेगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, हाई टेंशन होगा, मतलब वो टाइट साइड होगा। और अगर ये टाइट साइड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाली साइड को खींचा जा रहा है, इस लोअर साइड को खींचा जा रहा है, किससे, इस ड्राइवर पुली से। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्राइवर पुली फर्स्ट वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा और सेकंड वाले केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। तो अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो बस अब क्वेश्चन इतना है कि इन दोनों में से कौन सा बेल्ट ड्राइव सिस्टम प्रेफर किया जाता है। तो देखिए, एक चीज तो हमें पता है कि ड्राइवर पुली के रोटेशन के कारण ही हमारा टाइट साइड और स्लैक साइड डिसाइड हो रहा है। पर अगर रोटेशन ही ना हो तो तब क्या होगा, तब दोनों ही स्लैक साइड बन जाएंगे। मतलब अगर आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम कोई भी रोटेशन नहीं कर रहा है, वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, तो मतलब दोनों के दोनों साइड ही क्या हो जाएंगे, स्लैक साइड हो जाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बट अब हम आते हैं आंसर पे, सॉल्यूशन पे। सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप पहले वाले बेल्ट ड्राइव सिस्टम को एनालाइज करें तो यहाँ पे आपको साफ देखने को मिल रहा होगा ये टाइट साइड है।
ठीक है, इस ड्राइवर पुली से बहुत तेज़ी से खींचा जा रहा है जिसके कारण ये टाइट साइड है। अब इसको लूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये छोड़ते जा रहा है, जैसे-जैसे ये घूम रहा है, वैसे-वैसे इसका जो कॉन्टैक्ट है वो इससे हट रहा है जिसके कारण ये स्लैक साइड बना। अब स्लैक साइड है तो इसका कुछ न कुछ वेट होगा और अपने वेट के कारण ये थोड़ा नीचे जाएगा और जैसे-जैसे ये नीचे जाएगा तो जो कॉन्टैक्ट होगा इसका इस पुली से वो कम हो जाएगा और जैसे-जैसे ये अपने वेट के कारण नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, सैग करेगा, मतलब कि ये बल्ज करेगा नीचे की तरफ वेट के कारण और बल्ज करने से जो यहाँ पे कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा। कांटेक्ट देख रहे होंगे यहाँ पे कम हो जाएगा और यही अगर आपकी टाइट साइड रहती तो कुछ इस तरीके से डायग्राम रहता, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा होता। अब ये कांटेक्ट हटा क्यों? क्योंकि ये स्लैक साइड है और स्लैक साइड अपने वेट के कारण थोड़ा नीचे जाएगी जिसके कारण कुछ कांटेक्ट हट जाएगा और ये कांटेक्ट हटने से क्या हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हुआ। इसके कारण क्या हो जाएगा, बेल्ट का ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली दोनों से ही कांटेक्ट कम हो जाएगा, सरफेस कांटेक्ट घट जाएगा। इतना सरफेस कांटेक्ट घट गया है मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास फ्रिक्शनल ग्रिप थी वो कम हो गई। अब फ्रिक्शनल ग्रिप कम हो गई मतलब जो टॉर्क यहां से ट्रांसमिट हो रहा होगा इस पुली से इस पुली तक वो कम हो रहा होगा, पावर जो भी ट्रांसमिट हो रही होगी वो कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट है वो घट गया और सरफेस कांटेक्ट इसलिए घटा क्योंकि स्लैक साइड अपने वेट के कारण थोड़ा नीचे चले गया, उसमें टेंशन फोर्स कम होने के कारण वो थोड़ा नीचे चले गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बल्ज हो गया और बल्ज होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा कांटेक्ट कम हो गया और कांटेक्ट कम होने से ही फ्रिक्शनल ग्रिप कम हो गई और फ्रिक्शनल ग्रिप कम हो गई मतलब जो पावर ट्रांसमिट होगा वो कम होगा। या फिर आप कहें जो सरफेस कांटेक्ट कम हुआ तो सरफेस कांटेक्ट कम होने के कारण क्या हुआ, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब जो भी आपका एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक वो क्या हो गया, कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया और वो डिक्रीज हो गया मतलब फ्रिक्शनल ग्रिप नहीं रहेगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाएगा और उसके कारण पावर ट्रांसमिशन कम होगा। और अगर आप सेकंड केस की तरफ जाएं तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ऐसा रोटेशन हो रहा है जिसके कारण ये क्या है, टाइट साइड है, इसमें ज्यादा टेंशन है और इसमें कम टेंशन है। इसमें कम टेंशन है तो ये अपने वेट के कारण सैग करेगा, सैग करेगा मतलब ये बल्ज होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट के कारण और उस कारण क्या होगा, यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर ये ऊपर टाइट साइड की तरफ रहता तो यहाँ पे कम कांटेक्ट रहता, बट क्योंकि यहाँ पे ये स्लैक साइड है और अपने वेट के कारण नीचे गया तो सेकंड वाली कंडीशन में हमें स्लैक साइड का एडवांटेज मिल गया, जबकि फर्स्ट वाले केस में उसका डिसएडवांटेज था, उसने एंगल ऑफ कांटेक्ट कम किया था, सरफेस कांटेक्ट घटाया था। बट इस सेकंड वाले केस में उस स्लैक साइड के वेट के कारण एक फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया मतलब ये एंगल अगर आप देखें तो सेकंड वाले केस में ये फर्स्ट वाले केस के कंपेयर में बढ़ गया और यहां पे भी अगर आप दोनों पुली में देखें तो दोनों पुली में एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, जिसके कारण अब जो भी यहां पे से पावर ट्रांसमिट होगा इस डायरेक्शन में इस ड्राइवर पुली से वो मैक्सिमम इस सेकंड पुली तक ट्रांसमिट हो पाएगा। इसका मतलब सेकंड वाले केस में पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा है, फ्रिक्शनल ग्रिप बड़ी है। फ्रिक्शनल ग्रिप मतलब फ्रिक्शन बढ़ने के कारण ही यहां पे पावर ट्रांसमिट हो रहा है और फ्रिक्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट बढ़ गया, जो कांटेक्ट यहां घट चुका था वो कांटेक्ट यहां बढ़ चुका है और यहां पे अगर आप एंगल भी देखें तो उससे आपको साफ पता चल रहा है कि एंगल यहां पे बढ़ चुका है, इसीलिए यहां पे पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम में ऊपर वाला साइड हमेशा स्लैक साइड होना चाहिए और नीचे वाला साइड मोस्टली टाइट साइड होना चाहिए, क्योंकि स्लैक साइड होने के कारण अपर साइड जो है बेल्ट ड्राइव का वो नीचे की ओर अपने वेट के कारण सैग करेगा, मतलब बल्ज करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसके कारण यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब इतना सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाएगा जो कि पहले नहीं बढ़ा था और इतना सरफेस कांटेक्ट बढ़ने के कारण क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा और इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम रैप एंगल या फिर एंगल ऑफ लैप भी बोलते हैं। जबकि टाइट साइड में टेंशन हाई होने के कारण ये जो अपना वेट है उसको उससे सैग नहीं होता और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ये ओवरकम कर लेता है अपने टेंशन फोर्स के कारण। तो हमने कहा इस वाली कंडीशन में जैसे जैसे वेट बढ़ेगा डाउनवर्ड स्लैक साइड का, उस कारण से एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर आप कहें सरफेस कांटेक्ट बढ़ेगा और सरफेस कांटेक्ट बढ़ने से फ्रिक्शनल ग्रिप बढ़ेगी। जो फ्रिक्शन है पुली का और बेल्ट का वो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप बढ़ेगा और जिसके कारण ही हमारी पावर ट्रांसमिट होती है किससे, ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली के बीच में। तो फ्रिक्शनल ग्रिप बढ़ने के कारण पावर ट्रांसमिशन बढ़ेगा और किसी भी ड्राइव सिस्टम का, चाहे वो चेन ड्राइव सिस्टम है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, उसका पर्पस ही यही होता है कि वो हमें पावर ट्रांसमिशन ज्यादा से ज्यादा दे, क्योंकि ये है ही पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। इसीलिए हम हमेशा ऊपर स्लैक साइड लेते हैं, नीचे टाइट साइड लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।